नमस्कार, मैं IITian राकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको समझ लिया था। हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लिया था, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को समझ लिया था और उस आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए। आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशिएशन के बारे में ही बताने वाला हूं, पर मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या होता है या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक की बात करेंगे। पहला ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव और दूसरा हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा और मिनिमा जो है ये आप आगे लेटर स्टेज पे भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन अभी स्टार्ट किया है तो बेहतर होगा कि अभी ही हम इसको समझा दें ताकि आप अभी ही इस कंसेप्ट को समझ जाएं। इस दो टॉपिक को समझाने के बाद मैं कुछ आध क्वेश्चन और करा दूंगा और क्वेश्चन कंप्लीट होते ही हमारा डिफरेंशिएशन जो है वो आज कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के अप्रोच को समझेंगे, इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। अब आइए बाबू बात करते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। देखिए, आप कल्पना कीजिए कि y बराबर fx का आपने एक ग्राफ बनाया है। मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ था और उस फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया। मान लीजिए कि वो जो ग्राफ आप ये जो लाइन देख रहे हो, कर्व लाइन, ये लाइन उस फंक्शन का जिसको आप y बराबर fx कह रहे हो, मान लो कि ये उसका ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ पे हमने दो पॉइंट लेट कर लिए। पहला पॉइंट P यहां पे लेट कर लिया और दूसरा पॉइंट Q यहां पे लेट कर लिया। अब बाबू क्योंकि इस ग्राफ को XY कोऑर्डिनेट में बनाया गया है तो इस P पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। मान लो वो कोऑर्डिनेट x, y है, सही है, और इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। क्यों हमने लिखा? जाहिर सा बात है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे x की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे y की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर इसका x प्लस वाई लिखे हैं, x कॉमा वाई लिखे हैं, तो इसमें बाबू कुछ प्लस कर देंगे तो q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना था, हमने इस P पॉइंट और इस Q पॉइंट को मिला दिया, ऐसे करके मिला दिया। तो जब हमने इसको मिलाया तो ये बाबू एक कॉर्ड का रूप ले लिया। आपने पढ़ा हुआ है सर्कल में कॉर्ड के बारे में कि सर्कल है, उसके दो पॉइंट को आप ऐसे मिलाते हो तो कॉर्ड मिलता है, कॉर्ड बनता है। और डायमीटर एक सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे यहाँ से कॉर्ड बड़ा होता जाएगा और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे कॉर्ड की लंबाई छोटी होती चली जाएगी। डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो बाबू यहाँ पे P और Q को जब हमने जोड़ा तो हमें एक कॉर्ड मिला। ठीक है, अगर इस कॉर्ड को हम ऐसे प्रोड्यूस कर दें, इस लाइन से अगर हम प्रोड्यूस कर दें तो ये लाइन x एक्सिस को जा करके कहीं पे काटेगा। क्लियर है, हमने कहा कि इस लाइन ने इसको इस पॉइंट पे काटा, लेट द पॉइंट बी C। ठीक है, तो यहां पे काटा तो ये कॉर्ड को जब आपने ऐसे प्रोड्यूस किया बच्चा तो आपको एक एंगल मिला, दैट एंगल इज फाई। ठीक है, ये एंगल क्या मिला आपको? फाई मिला। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ इज गिवन बाय tan फाई। आपने पढ़ा हुआ है स्लोप में, मैंने बताया है कि स्लोप बाबू स्ट्रेट लाइन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए हैं तो वहां पे बताए हैं कि स्लोप tan से रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा या tan फाई। यहां पे स्लोप tan फाई होगा और tan फाई की वैल्यू क्या होती है? तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्लियर है, यहां से आपको स्लोप ऑफ कॉर्ड मिल गया। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
एक बार हम वापस बता देते हैं। हमने क्या किया, हमने y बराबर fx का एक ग्राफ बनाया। ये ग्राफ कुछ ऐसा बना। उस ग्राफ पे हमने दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिए p और q। p का कोऑर्डिनेट x, y रखा और q का कोऑर्डिनेट जो है हमने x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y रख दिया। हम इस कॉर्ड को प्रोड्यूस किए और प्रोड्यूस करने पे इसने x एक्सिस को काटा, वहां पे जो एंगल बना वो एंगल फाई हुआ और tan फाई नियमतः डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हुआ। अब क्या करेंगे, अब हम इस Q पॉइंट को P को फिक्स्ड रखते हुए हम इस Q पॉइंट को मूव करेंगे। क्लियर है? अब आप सोचिए कि जैसे जैसे आप इस Q पॉइंट को इधर मूव करोगे तो क्या होगा, कॉर्ड की लंबाई बढ़ती जाएगी और जब आप इसको इधर मूव करोगे, मतलब Q को Q डैश के पास लेके गए, इसको यहां पे लेकर के आए, तो अब जो कॉर्ड बना वो हो गया PQ डैश, फिर यहां पे लेके गए PQ डबल डैश बना। समझ रहे हो मेरी बात? तो जैसे जैसे आप Q पॉइंट को P के नजदीक लेके जाएंगे, डेल्टा x छोटा होता चला जाएगा। आप देख रहे हो, जैसे जैसे आप नजदीक आओगे इसके तो डेल्टा x छोटा होता चला जाएगा और जो स्लोप है कॉर्ड का, वो स्लोप उस तरह से क्या होगा, चेंज करता चला जाएगा। याद रखना है मेरी बात, ठीक है? जैसे जैसे हम, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम इस Q पॉइंट को Q डैश के पास लेके जाएंगे तो आप देखिए कि इसका स्लोप अब यहां आएगा। अगर Q डबल डैश के पास लेकर के जाएंगे तो इसका स्लोप यहां पे आएगा। तो जैसे जैसे आप इस Q पॉइंट को P के क्लोज लेके जाइएगा, वैसे वैसे इसका कॉर्ड चेंज करता जाएगा और कॉर्ड के चेंज करने से स्लोप ऑफ कॉर्ड भी चेंज करता चला जाएगा। जैसे ही आप इस Q को मूव करेंगे, ठीक है, तो मैंने कहा कि डेल्टा x छोटा होता चला जाएगा, तो हम कहते हैं कि बाबू जब हम P पॉइंट को अप्रोच करेंगे, एज Q पॉइंट अप्रोचेस P, डेल्टा x अप्रोचेस 0। क्योंकि क्या होगा कि धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, एक पॉइंट पे इसी पे ले आएंगे तो डेल्टा x 0 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जैसे जैसे आप Q को अप्रोच करेंगे P की तरफ तो डेल्टा x बाबू 0 हो जाएगा। बट उसी समय क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे आप इसको लेकर के इधर जाएंगे कॉर्ड छोटा होता जाएगा और जैसे जैसे इधर लेकर के आ जाएंगे तो कॉर्ड जो है वो टेंजेंट का रूप ले लेगा, टेंजेंट टू द कर्व एट P बन जाएगा व्हेन यू अप्रोच Q टू P। सही है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? देखो, कहने का मतलब क्या है, हम एक सर्किल से समझाते हैं, ठीक है? अब एक सर्किल से समझिए। मान लो कि बाबू ये एक सर्किल है और ये इसका कॉर्ड है, ठीक है? इस कॉर्ड का नाम है PQ। अब आपने क्या किया कि आप इस Q पॉइंट को मूव कराते लेके गए, यहां पे लेकर के आए, कॉर्ड की लंबाई बदल गई, फिर आप इसको यहां लेकर के आए, कॉर्ड की लंबाई बदल गई, और जब आप यहां लेकर के आएंगे तो ये कॉर्ड टेंजेंट का रूप ले लेगा। क्लियर है? तो हमने कहा कि जैसे जैसे आपने Q को P की तरफ अप्रोच किया, डेल्टा x का अप्रोच 0 होने लगा और उसी समय जो डॉटेड लाइन है उसने टेंजेंट का रूप ले लिया। अब ये टेंजेंट बाबू x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये क्या है आपका? तो दिस इज योर टेंजेंट। टेंजेंट किस पॉइंट पे? तो P पॉइंट पे, ठीक है? तो हम कहते हैं कि tan थीटा जो होता है वो क्या होगा? तो वो होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये कब होगा? क्योंकि जैसे जैसे आप Q को मूव कर रहे हो वैसे वैसे x का अप्रोच 0 होता चला जा रहा है। तो tan थीटा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 tan फाई, और tan फाई बाबू डेल्टा y अपॉन हमने डेल्टा x लिखा था, और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को ही हम dy बाई dx कहते हैं। यही बच्चा डेरिवेटिव का
ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, यही इसका ज्योमेट्रिकल अर्थ होता है। हमने कहा कि हिंस द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, क्लियर है, जैसे फंक्शन है y बराबर एफ एक्स एट अ पॉइंट, फिर से मेरी बात समझिएगा, किसी भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स का डेरिवेटिव एट अ पॉइंट गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये क्या करता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। मतलब अगर आप किसी भी फंक्शन को बाबू किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो क्या देगा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा उस पॉइंट पे, क्लियर है। यही डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है, यही डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल अर्थ होता है। वापस मेरी बात को सुनिएगा, किसी भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स को जब आप किसी पॉइंट पे डेरिवेट करते हो तो वो उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, क्लियर है। अब जैसे देखिए यहां पे हमने एक ग्राफ बना दिया, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ये ग्राफ है मान लीजिए किसी फंक्शन का y बराबर एफ एक्स का। तो यहां पे हमने डिफरेंट पॉइंट लिए, एक ये पॉइंट लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया और फिर ये लिया, और इस सभी पॉइंट पे हमने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया। आप देखिएगा बच्चा कि इस पॉइंट पे आप देख लो, इसको आप ऐसे प्रोड्यूस करो, यहां पे जो थीटा मिलेगा, ठीक है, या जो फाई मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, क्लियर है। जब आप इसको यहां से ऐसे प्रोड्यूस कीजिएगा तो आपको ये एंगल मिलेगा, ये एंगल मिलेगा। जब आप इसको ऐसे प्रोड्यूस कीजिएगा तो आपको ये एंगल मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। और जब आप इसको ऐसे प्रोड्यूस कीजिएगा तो आपको एक्स एक्सिस के साथ क्या मिलेगा, 0 डिग्री का फॉर्मेशन मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। इसको आप प्रोड्यूस कीजिएगा तो आप देख लीजिए। तो हमने क्या कहा कि इस P पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स वो 0 से बड़ा होगा, Q पॉइंट पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, इस पे क्या होगा तो dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा, इस पॉइंट पे S पॉइंट पे dy बाई डी एक्स अगेन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। T पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा होगा और U पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जो है वो 0 से छोटा होगा बाबू। हम कहते हैं, आप देखिएगा इस फिगर से, आप देखो, आप इस फाई का एंगल देखो, आप देख रहे हो कि ये फाई 0 से बड़ा है, आप फिगर से ही समझ जाओगे कि ये 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है, क्लियर है। जबकि आप इसके लिए देखिए, इसके लिए, इस R पॉइंट के लिए, तो आप देखिएगा कि ये जो एंगल थीटा बन रहा है बाबू, ये एंगल थीटा 0 से तो बहुत बड़ा है, 90 से भी बड़ा है। आप देख रहे हो, अगर आप ऐसे रखोगे तो ये 90 होगा, तो 90 से भी बड़ा है। जबकि आप T पॉइंट के लिए देखिए, ये क्या है, 90 से छोटा है। हम कहते हैं कि जब dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा होगा तो जब dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा होगा तो उस केस में टेंजेंट एट दैट पॉइंट मेक एक्यूट एंगल। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, जब dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा होगा तो जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट का बाबू, वो टेंजेंट क्या होगा, तो वो टेंजेंट एक्यूट एंगल होगा। मतलब इस केस में जो tan थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और tan थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होगी। एक्यूट एंगल वही होता है जिसका मान 0 से बड़ा होता है और 90 से कम होता है। जबकि अगर dy बाई डी एक्स 0 से छोटा होगा तो बाबू आप देख लो, 0 से छोटा है तो ये 90 से अधिक बन रहा है, इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। तो जब dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा होगा उस केस में जो बाबू टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, मतलब वो एंगल 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा, मतलब 90 से लेकर के 180 के बीच में होगा। हम कहते हैं कि जब बाबू dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, उस केस में y इंक्रीज करेगा x के साथ। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगी, x के साथ इंक्रीज करेगी, और अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी तो उस केस में y की वैल्यू x के साथ डिक्रीज करेगी। जैसे मैं आपको इस पे वापस आऊंगा, पर पहले थोड़ा आपको एक और पहले समझा दूं वर्ड।
फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y इंक्रीज करेगा x के साथ, अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी x के साथ। फिजिक्स में डेरिवेटिव का अर्थ होता है या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का अर्थ होता है कि आप किसी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज चेक कर रहे हो। हम कहते हैं कि इन फिजिक्स डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स, फिर से इन फिजिक्स डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो चेंज कर रहा है उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं बाबू। जैसे फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, देखो यहां पे पोजीशन एक फंक्शन हुआ, टाइम दूसरा क्वांटिटी हुआ, ठीक है। तो अगर हम कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये वेलोसिटी देगा, सो हम वेलोसिटी को लिखते हैं v बराबर dx बाई dt, ठीक है। क्या लिखते हैं बाबू हम लिखते हैं v बराबर dx बाई dt। अब सुनिएगा मेरे बात को, हमने लिखा v बराबर dx बाई dt। अब यहां से अगर दोनों मतलब आप समझो कि dx बाई dt ग्रेटर देन 0 और dx बाई dt लेस देन 0, क्लियर है? तो आप समझिएगा बाबू कि dx बाई dt ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब x इंक्रीजेज विथ टाइम, मतलब किसी भी बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। और अगर dx बाई dt लेस देन 0 है बाबू तो किसी भी बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है। बिल्कुल यही चीज को आपको समझने के लिए हमने ये दोनों पॉइंट यहां पे कोट किया था। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। हम कहते हैं फिर से बाबू कि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो a बराबर dv बाई dt होता है, क्लियर है? तो बाबू यहां से dv बाई dt जो है, क्लियर है, dv बाई dt 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर dv बाई dt 0 से बड़ा है मतलब वेलोसिटी बॉडी की टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। सुनिएगा मेरी बात, वेलोसिटी बॉडी की टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती जा रही है। तो जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ये सब आगे मैं जब मोशन चैप्टर पे आऊंगा तो पढ़ाऊंगा, क्लियर है? बट यहां पे आपको समझना है कि अगर कभी भी dy बाई dt की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो आप कहिएगा कि उस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर dv बाई dt की वैल्यू 0 से छोटी हो गई उस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन को ही बाबू हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारा ज्योमेट्रिकल अप्रोच रहा। ज्योमेट्रिकल अप्रोच के बाद हम लोग आगे बात करेंगे और थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है, आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, हम अगले लेक्चर में उसको जरूर समझा देंगे, या आप व्हाट्सएप कर करके भी उस डाउट को तुरंत पूछ सकते हैं। चलिए इसको नोट किया जाए। चलिए बाबू आगे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, कंसीडर करिए आप एक ग्राफ y बराबर fx का। आपको एक y बराबर fx का एक ग्राफ हमको कंसीडर करना है, तो हमने ये ग्राफ बना दी y बराबर fx का, ठीक है। अब आप इस ग्राफ में खुद देख पा रहे होंगे कि हमने दो पॉइंट लिया, एक Q लिया और एक S लिया, और दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट पे अभी मैंने आपको बताया कि dy बाई dx जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, और इस S पॉइंट पे भी dy बाई dx इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ग्राफ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि Q जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है। मतलब यहां पे अगर हम कहें तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पे x यहां होगा, y यहां होगा, x की वैल्यू पे y की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू पे y की वैल्यू जो होगी वो
मिनिमम होगी। क्लियर है? इस P पॉइंट को मैक्सिमा कहेंगे और इस S पॉइंट को मिनिमा कहेंगे। ठीक है, बट आपको जब मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए पूछा जाएगा कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आप बाबू सब फंक्शन का ग्राफ बनाने तो लगेंगे नहीं, फिजिक्स में तो स्पेशली नहीं ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, और हम अपने जो मूल क्वेश्चन है उससे भटक जाएंगे, हम इसी में अपना अधिक समय लगा देंगे। तो हम क्या करते हैं? ठीक है, सबसे पहले एक कंडीशन याद रख लीजिए, ये कंडीशन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का है। कंडीशन क्या है बाबू कि जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए, फिर से मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए वही पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा का होता है। अब जैसे इस पॉइंट पे भी मैक्सिमा और इस पॉइंट पे भी मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा? जीरो आ गया ना dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टेप में जो फंक्शन दिया हुआ है y बराबर fx, हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट कर लिया, अब हम आगे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट कर करके जहां पे जीरो आ जाए डिफरेंशिएशन की वैल्यू, वो उसका मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इस dy बाई डी एक्स और इस dy बाई डी एक्स के अराउंड जो है चेक करेंगे कि dy बाई डी एक्स क्या चेंज कर रहा है। तो आप देखिए बाबू, इधर अगर आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे इधर, तो आप देख पा रहे होंगे कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, और इधर अगर आप लेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, और फिर अगर आप इधर लेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो से बड़ी होगी। आपने क्या किया? आपने Q के अराउंड और उसी तरह से S के अराउंड जो है आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू चेंज कर ली। क्लियर है? हम कहते हैं कि अराउंड Q के अराउंड आप देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू Q के अराउंड पहले पॉजिटिव थी, जीरो हो गई, निगेटिव हो गई। तो अराउंड Q dy बाई डी एक्स चेंज किया, पॉजिटिव से जीरो हुआ, फिर निगेटिव हो गया। उसी तरह से अराउंड S आप देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो थी, अराउंड S देखिएगा आप, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव थी, जीरो हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो अराउंड Q जो है, ठीक है, dy बाई डी एक्स चेंज किया, पॉजिटिव से जीरो हुआ, फिर जीरो से निगेटिव हुआ, जबकि अराउंड S निगेटिव से जीरो हुआ से पॉजिटिव हुआ। ये जो आप देख रहे हो, हमने क्या कहा कि dy बाई डी एक्स का चेंज, तो मैथमेटिकली dy बाई डी एक्स का चेंज का मतलब होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम लिखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स हाउ dy बाई डी एक्स चेंजेस। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करता है dy बाई डी एक्स कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, कैसे चेंज कर रहा है, तो हम लिखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डबल डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि Q पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा है और S पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा है। मतलब यहां पे Q पे, ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निगेटिव है और S पॉइंट पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है। जिस पॉइंट पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, याद रखना है, जिस पॉइंट पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और जिस पे निगेटिव हो जाएगा वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और जिस पे पॉजिटिव होगा वो मिनिमा का पॉइंट होगा बाबू। ठीक है, आपको बस यही करना था। देखिए अब यहां पे हम इसको समरी में समझा देते हैं कैसे आपको करना है, कैसे आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। तो सबसे पहले y बराबर fx जो है उस दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। ये हुआ आपका स्टेप 1। सबसे पहले आपको सॉल्व कर लेना है dy बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, वहां से आपको रूट्स मिलेंगे, x1 और x2 मिला। ठीक है, तो x1 और x2 मिला। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उसको डबल डिफरेंशिएट करना है।
डबल डिफरेंशिएट करने के बाद अब उस कंडीशन को चेक कीजिए, ठीक है। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद उस कंडीशन को चेक कीजिए, अगर वो डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा है तो d2y/dx² जो है वो पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो वो मिनिमा होगा। और जब, याद रखिएगा, और जब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, मैक्सिमा। याद रखिए, जब डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा तो वो पॉइंट मिनिमा का होगा, और जब निगेटिव होगा तो वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट आपका निगेटिव होगा, तो वो पॉइंट आपका मैक्सिमा होगा। आपको जो रूट x1 और x2 मिला है उसी पे ये चेक करना है, ठीक है। उसके बाद इस x1 की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब ये थ्योरी से समझ गए, हम आपको एक क्वेश्चन से इसी चीज को समझाते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन से समझा रहे हैं, इस उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए, क्वेश्चन से बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, एक फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर 4x माइनस x² प्लस 1, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, y बराबर 4x माइनस x² प्लस 1, सॉरी, ठीक है। और आपसे पूछता है फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू करेंगे कैसे, ठीक है। जब नॉर्मली इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो वो ग्राफ आपको कुछ ऐसी एक लाइन, कर्व लाइन दिखाई देगी। खैर यहां पे हमको ग्राफ नहीं बनाना है, अब ग्राफ बनाने लगिएगा तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, पर इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा जैसा हमने अभी आपको बना के दिखाया है, ठीक है। अब आपको क्या करना था, सबसे पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहला स्टेप था कि आपको डिफरेंशिएट कर देना था। सुनिएगा मेरी बात, कैसे हम कर रहे हैं। आपको क्या करना था, डिफरेंशिएट कर देना था। तो आपने dx y किया, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देना है बाबू। तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, फॉर्मूला अब आप पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा बाबू dy/dx इज इक्वल टू ddx, ठीक है, 4x माइनस ddx x² प्लस ddx आपका 1। ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो उस फॉर्मूले से आपने इसको क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किए बाबू, तो dy/dx जो आपको मिला वो मिला 4 माइनस 2x, क्लियर है। अब आपको इसको 0 के बराबर कर देना था और वहां से रूट्स निकालने थे, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा 4 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो यहां पे बाबू x बराबर 2 निकला। क्या निकला, x बराबर 2 निकला। एक ही रूट मिला आपको, ये क्या हो गया, ये रूट हुआ। अब स्टेप 2 में क्या करना था, स्टेप 2 में आपको फिर से डबल डिफरेंशिएट करना था। तो आपको स्टेप 2 में क्या था, फाइंड d2y/dx² विच इज इक्वल टू ddx ऑफ dy/dx। क्लियर है। तो आप ये चीज चलो करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, d2y/dx² इज इक्वल टू ddx ऑफ 4 माइनस 2x, जिसका आंसर आपको होगा 4 और इधर माइनस ddx 2x, जो आपको मिलेगा d2y/dx² इज इक्वल टू -2। देखिए -2 मिला। अब आप मुझे बताओ बाबू कि ये जो -2 है, ये -2 छोटा है या बड़ा है, 0 से छोटा है या बड़ा है। तो आप भी समझ गए। अब ये क्या हो गया, ये है 0 से छोटा, और जब 0 से छोटा है, ठीक है, तो यही बाबू आपका क्या, छोटा मतलब निगेटिव, और हम बताएं कि जब निगेटिव होगा तो वो मैक्सिमा होगा। तो निगेटिव हुआ तो वो मैक्सिमा हुआ। ये एट x बराबर 2 हुआ कि नहीं हुआ, x बराबर 2 ही रूट पे ना ये मैक्सिमा हुआ, तो ये मिल गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब x बराबर 2 पे y मैक्सिमम होगा।
फिर से x बराबर 2 पे y मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए तीसरा स्टेप क्या था? तो स्टेप थर्ड क्या था? तो अब आप क्या कीजिएगा कि आप बाबू इस x की वैल्यू को इक्वेशन में बैठा दीजिएगा। तो पुट x बराबर 2 इन y बराबर fx, ठीक है। तो देखिएगा y बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो बाबू ये हो गया y बराबर 8 माइनस 4 प्लस 1, तो ये हो गया तुम्हारा बाबू y बराबर 9 माइनस 4, सो y बराबर 5। और बाबू यही हो गया मैक्सिमम वैल्यू। समझ रहे हो कैसे करना था? यही हो गया मैक्सिमम वैल्यू, यहां तक लाके चेक करना था, ठीक है। अगर आप यहां तक चेक कर पाते हैं, ठीक है, तो फिर आप तो यहां से आराम से लिख दीजिएगा। अब 2 रूट निकल के आते, दोनों रूट को यहां पे डाल के चेक करते किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों पूछता, दोनों दे देते। ये आपका क्वेश्चन हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब एक और क्वेश्चन से हम समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो हमने कंसेप्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा उसको समझाने के लिए था, ठीक है। देखिए बाबू क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब आप लिख चुके होंगे। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन कह रहा था बाबू कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, find the slope of tangent drawn on curve y बराबर x स्क्वायर एट x बराबर 0, x बराबर 1/2। 2 पॉइंट पे निकालना है, दोनों पे अलग अलग निकालना है। और आपसे पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द एंगल मेड विथ x एक्सिस, ठीक। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे ही आप स्लोप ऑफ टेंजेंट अब सुनिए तो आप सीधा कह दीजिए dy/dx, ठीक है। तो देखो मतलब अगर ग्राफ रहेगा ना बाबू, तो y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ यहां होगा, 0 मतलब ये, और 1/2 कहीं यहां पे। ये 2 पॉइंट पे पूछ रहा है कि क्या स्लोप बनेगा, मतलब क्या tan थीटा का मान होगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है? आपको करना है सिंपली dy/dx, ठीक है। तो dy/dx इक्वल्स टू ddx ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x। क्लियर है? ये आपको क्या मिला? 2x। अब आपसे पॉइंट दिया हुआ है 0 और 1/2, तो dy/dx x बराबर 0 पे हो जाएगा 2 इंटू बाबू 0 विच इज इक्वल टू 0, और dy/dx एट x बराबर 1/2 हो जाएगा 2 इंटू 1/2 कट करके हो गया 1। क्लियर है? मतलब इसी को आप क्या लिखते थे बाबू? इसको आप लिखते थे कि tan थीटा इक्वल्स टू 0, और यहां पे tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब बताइए कि tan थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 0 होता है। क्लियर है? तो यहां पे थीटा हो गया 0 डिग्री, और अब बताइए कि tan थीटा 1 कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो थीटा हो गया 45 डिग्री। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से कर करके आप जब भी टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑफ स्लोप सुनेंगे तो आपको dy/dx करना है। जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट पे dy/dx को सॉल्व करना है, और फिर tan थीटा के बराबर निकालना है कि किस थीटा पे जो आपकी वैल्यू आई है वो इक्वल होगी, वहां से जो थीटा का मान होगा दैट इज योर आंसर। यहां तक हमारा बाबू dy/dx जो है वो खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको करना है dy/dx का प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? तो प्रैक्टिस करने के लिए बाबू आपको सबसे पहले क्लास 11th की जो मैथ्स की किताब है उस मैथ्स किताब में से आप dy/dx बना लीजिए। जितना फॉर्मूला, जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, उतने फॉर्मूले और उतने कॉन्सेप्ट से आप जो है dy/dx का जो चैप्टर है डेरिवेशन का, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व कर करके अभी ही प्रैक्टिस कर लीजिए,
ठीक है, उससे क्या होगा कि जो अभी आपने पढ़ा है वो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे मैसेज करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अपने अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के अप्रोच को समझेंगे। आज हमारा डिफरेंशिएशन यही समाप्त होता है। ये इतना डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं जितना फिजिक्स में आपको जरूरत पढ़ने वाला है, जरूरत आने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।